नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। आप सभी साथी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जियास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। साथी, उस प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना भी अधिक है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर साथी आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं जीके जियास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न के साथ। देखिए, फर्स्ट प्रश्न साथी कहता है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है कवारती। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पणजी किसका राजधानी है? तो गोवा की राजधानी याद रखिएगा, पणजी है। गोवा दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है अगर गोवा का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, क्वेश्चन है साथी समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? साथी, प्रश्न पूछा जा रहा है समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है साथी? जाना जाता है लक्षद्वीप को। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, लक्षद्वीप हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और साथी याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को साथी कब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसे साथी? तो सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा चुना गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और दोस्तों याद रखिएगा 9 दिसंबर को चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को और 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष दिया गया है। तो कितना वर्ष होता है? तो 21 वर्ष होता है। ऑप्शन सी साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गीता रहस्य के लेखक कौन है? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है गीता रहस्य के लेखक आपसे पूछा जा रहा है तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा दोस्तों गीता रहस्य के लेखक। अगर दोस्तों महादेवी वर्मा का बात किया जाए तो यामा के लेखक कौन है? तो यामा के लेखक है साथी महादेवी वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए साथी कौन सा शहर कहता है प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर प्रसिद्ध है। जादूगोरा का बात किया जाए दोस्तों तो यह कहाँ है? तो यह है झारखंड राज्य में है साथी जादूगोरा। यह दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए साथी यह प्रसिद्ध है। यूरेनियम का खान जादूगोरा में है। देखिए, अगला प्रश्न कहता है जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कहता कौन सी पार्टी सत्ता में थी? कौन पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? कौन वेद से दोस्तों संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जा रहा है तो यह संबंधित है सामवेद से। दोस्तों सबसे अगर प्राचीन वेद पूछा जाए आपसे सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो साथी सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? उधम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा दोस्तों इसका हत्या किया गया।
अगला प्रश्न कहता है एगमार्क किससे संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो गुणवत्ता से संबंधित है। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। साथ ही कहता है प्रश्न हमारे संविधान का भाग 2 जो है कहता है किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसको, मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था शांति का सागर जिसको दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, कहता कहाँ पर स्थित है। दोस्तों शांति का सागर कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है चंद्रमा। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगर पृथ्वी का बात किया जाए तो इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों, तो पृथ्वी को याद रखिएगा, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इसका नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। और बिहार राज्य के अगर साथी प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा श्री कृष्ण सिंह बने थे साथी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। इन्हें दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देता है परीक्षा में बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। प्रश्न है कहता मुस्लिम लीग ने कहता पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा किस वर्ष की थी। ऑप्शन कहता है 1948, 1942, 1906 और 1940 दिया गया है। तो दोस्तों 1940 इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का साथी सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला दोस्तों पूछा जा रहा है तो पीट हो जाएगा। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। अगर सबसे दोस्तों उच्चतम कोटि का कोयला पूछा जाए तो आप बोलिएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में लगभग में साथी 90% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। याद रखिएगा कार्बन की मात्रा लगभग में 90% पाया जाता है। कोयला के दोस्तों 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें दोस्तों एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है और साथ ही पीट को सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए मुलायम कोयला किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। और दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भूरा कोयला। भूरा कोयला साथी किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। कौन है दोस्तों, तो उस देवता का नाम है इंद्र। ऑप्शन साथी सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है। कौन रेखा दोस्तों अमेरिका और कनाडा को कहता है पृथक करती है, उस रेखा का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। 49वां अक्षांश रेखा दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा 49वां अक्षांश रेखा को किसको साथी सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बोला जाता है। सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन है, तो 49वां अक्षांश रेखा है। अगर साथी मैकमोहन रेखा का बात किया जाए तो भारत और चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भारत और चीन हो जाएगा। इसको दोस्तों कब खींचा गया, इसको मैकमोहन रेखा को दोस्तों 1900 याद रखिएगा 14 में खींचा गया था। किसके बीच, तो भारत और चीन के बीच। अगर मैग्नीनॉट रेखा का बात किया जाए तो फ्रांस और जर्मनी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा साथी, फ्रांस और जर्मनी
38वां अक्षांश रेखा का बात किया जाए तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच खींचा गया रेखा है 38वां अक्षांश रेखा। सबके बारे में साथी हम बता दिए, आप याद रखिएगा, इससे दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार कहता किसे प्रदान किया जाता है। दोस्तों किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कहता किसे प्रदान किया जाता है, तो यह प्रदान किया जाता है खेल प्रशिक्षकों के क्षेत्र में। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। मूल संविधान में साथी आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। अगर साथी भाग पूछा जाए आपसे तो भाग है आपको 22 और अनुसूची दोस्तों अगर पूछा जाए अनुसूची की संख्या कितना है तो अनुसूची है साथी 12 गो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो इसका स्थापना किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया। अगर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा मूल शंकर। मूल शंकर दोस्तों इसका मूल नाम है किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की और लोटों का नारा दोस्तों इन्होंने ही दिया। आर्य समाज का स्थापना दोस्तों कब किया गया, तो 1875 में किया गया। कहाँ किया गया, तो यह भी याद रखिएगा मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था आर्य समाज का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। दोस्तों आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन को याद रखिएगा आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका प्रतीक पूछा जाए तो आप बोलिएगा H होता है इसका प्रतीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बताइए साथी। ऑप्शन दिया गया 1786, 1789, 1869, 1821 दिया गया है। तो गोल घर का निर्माण दोस्तों किस वर्ष हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1786 में। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता शक संवत का आरंभ कब हुआ था। इसका आरंभ दोस्तों कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। साथ ही सभी प्रश्न इसमें जितने साथी जीके जीएस के प्रश्न आपको मिलेंगे टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर साथी इन वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका तैयारी साथी वाकई में ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि सभी पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था महाभारत के रचयिता कौन थे। दोस्तों महाभारत के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है तब महर्षि वेद व्यास हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको नायलॉन को। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाती है। दोस्तों यह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है मल्टीमीडिया। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई, कहता उस समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय दोस्तों भारत का वायसराय आपसे पूछा जा रहा है तो लॉर्ड इरविन याद रखिएगा उस समय दोस्तों भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। इसमें से कौन आया दोस्तों सबसे अंत में। 4 विकल्प में
तो फ्रांसीसी साथी सबसे अंत में आया, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा पुर्तगाली आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। कौन राज्य का लोक नृत्य है विदेशिया? तो साथी यह बिहार का है। दोस्तों पूछा जाता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा साथी कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक दोस्तों पूछा जा रहा है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों अगर सरदार पटेल का बात किया जाए तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और भारत का बिस्मार्क भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफिल टावर कहाँ स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है एफिल टावर कहाँ स्थित है। यह स्थित है पेरिस में। दोस्तों कहाँ स्थित है? पेरिस में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। साथ ही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है शारदा अधिनियम कहता है किससे संबंधित है बताइए। तब बाल विवाह से दोस्तों संबंधित है शारदा अधिनियम का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है एसी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। कहता है एसी का पूर्ण रूप दोस्तों आपको बताने के लिए तो 4 विकल्प दोस्तों आपके सामने दिया गया है। कौन विकल्प इसके साथ लॉक हो जाएगा? तो विकल्प बी दोस्तों लॉक हो जाएगा। अल्टरनेटिव करंट साथी इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता सरवन बेलगोला में कहता गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था। इसको दोस्तों किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न कहता है माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी। 1921, 1935, 1940, 1947 किस वर्ष दोस्तों इसका हत्या किया गया? तो इसका हत्या किया गया 1940 में दोस्तों इसका हत्या किया गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही हीरा का चमकना और मृच्छिका का बनना इसी के सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है किसने कहा था। दोस्तों यह किसने कहा था? तो केपलर के द्वारा साथी यह कहा गया। अगर दोस्तों रॉबर्ट हुक का बात किया जाए तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसका खोज? तो कोशिका का खोज। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। दोस्तों शिवाजी के शासनकाल की अवधि आपसे पूछा जा रहा है, तो 1674 से 80 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दमन और दीव की राजधानी कहाँ है। तो इसका राजधानी दोस्तों दमन है। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों अगर सिलवासा पूछा जाए यह किसकी राजधानी है, तो दादरा और दोस्तों याद रखिएगा नगर हवेली। दादरा और साथी नगर हवेली हो जाएगा इसका उत्तर। दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। दोस्तों तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों चीड़ का वृक्ष दिया गया है आपको ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ईसा मसीह का जन्म हुआ था कहाँ, तो बैतलेहम में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर साथी
ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न का था कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा। दोस्तों अगर विटामिन सी का बात किया जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है। साथी यह कहाँ स्थित है? तब पटना में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है? कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है संसद का निम्न सदन कहलाता है। दोस्तों संसद का कहता है निम्न सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। संसद का अगर निम्न सदन आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों आटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इस विकल्प में हो जाएगा साथी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी Na2CO3 × 10H2O। इसमें साथी जल का अणु कितना होता है? तो 10 होता है जल का अणु। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है तो नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर साथी आप लोग बताइए। प्रश्न छोटा सा प्यारा सा है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। दोस्तों रावी नदी का वैदिक नाम पूछा जा रहा है तब पुरुषनी हो जाएगा। पुरुषनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता फेराडे किसकी इकाई है। फेराडे दोस्तों कहता किसकी इकाई है? तब फेराडे है धारिता की इकाई हो जाएगा। आपको फेराडे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1916 में दोस्तों पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों शब्द भिक्षु कहता किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? तो बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रथम भू शिखर वार्ता कहाँ हुआ था। यह दोस्तों कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है आपको ब्राज़ील में। कहाँ है साथी? ब्राज़ील में है। सांपों वाला देश दोस्तों ब्राज़ील को कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। अगला प्रश्न देखिए कहता है लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? किसके पास होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर राष्ट्रपति का पद आपसे पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता लघु अंडमान एवं कार निकोबार को कौन पृथक करता है? कौन दोस्तों इसको पृथक करता है? 4 विकल्प साथी आपके सामने दिया गया है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा साथी। इसको याद रखिए अलग करता है कौन? तो 10 डिग्री चैनल। अगर दोस्तों 8 डिग्री चैनल का बात किया जाए तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप दोस्तों यह भारत में है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों 9 डिग्री चैनल का बात किया जाए यह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप दोनों दोस्तों भारत में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है
भारत में मीठे पानी का विशाल झील कौन सा है? भारत में मीठे पानी का विशाल झील आपको पूछा जा रहा है, 4 विकल्प दिया गया है। तो वुलर झील, ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। साथ ही वुलर झील कहाँ है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में। यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील का बात किया जाए साथी, तो आप याद रखिएगा मणिपुर में है लोकटक झील। चिल्का झील दोस्तों यह ओडिशा में है। कहाँ है? तो ओडिशा में है साथी चिल्का झील। डल झील का बात किया जाए साथी, तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा डल झील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न का था सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 1, 2, 4 और 5। तब 5 प्रकार का रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय का अगर बात किया जाए तो। प्रश्न का था प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर होते हैं? कितने सदस्य दोस्तों रिटायर होते हैं? तो 1/3 भाग रिटायर होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न का था स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, तो CR दास हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का साथी उत्तर बताइए। कहता गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? दोस्तों गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अर्थर्ववेद से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? किसकी सरकारी परिषद? तो शिवाजी का। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1920, 1925, 1906 और 1930 भी दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, तो यह 1920 हो जाएगा। 1920 में साथी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है किस राष्ट्रीय राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? किसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों जाना जाता है देवभूमि के नाम से। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। यहाँ पर होना चाहिए आवृत्ति, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिएगा आवृत्ति। कहता आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? तो हड्डज होता है दोस्तों आवृत्ति का SI मात्रक। इन्हें HZ से सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता संत कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों संत कबीर कहता है किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य। तो रामानंद देखिए दोस्तों कौन विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आप विकल्प सी के साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल कहता है के स्थान पर वायसराय के पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना दोस्तों किया गया 1858 में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? किसने दोस्तों प्रतिपादित किया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? लियोन दोस्तों फ्रांस में, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। कहता किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? कोई एंटीबॉडी दोस्तों कहता है किस रक्त वर्ग में नहीं होता है? तो यह होता है साथी आपको AB में। AB को सर्वग्राही रक्त समूह भी कहा जाता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए सर्वग्राही रक्त समूह बताइए, तो आप बोलिएगा AB।
अगर दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह आपसे पूछा जाए, जो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, ओ को, ओ में भी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला, तो आप बोलिएगा निगेटिव वाला। लेकिन ए बी में पूछा जाए साथी आपको निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो आप बोलिएगा ए बी पॉजिटिव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न छोटा सा है, कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन साथी सी लॉक कर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बता दीजिए। प्रश्न कहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कहता उस समय वायसराय आपसे पूछा जा रहा है लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन साथी सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न दोस्तों कहता वन लाइफ इज नॉट कहता इनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों यह किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। नटवर सिंह दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन याद रखिएगा साथी, ए इसका सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1920, 1933, 1924, 1927। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1924 दोस्तों। ऑप्शन सी के साथ लॉक कर दीजिए इसका सही जवाब। प्रश्न का था औरंगजेब के पिता का नाम क्या था। औरंगजेब के पिता का नाम दोस्तों शाहजहां था। क्या नाम था? शाहजहां इसके पिता का नाम था। औरंगजेब के पिता का नाम। कहता KIT विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों KIT विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो भुवनेश्वर में दोस्तों यह विश्वविद्यालय स्थित है। अगर दोस्तों बोकारो का बात किया जाए तो बोकारो याद रखिएगा झारखंड में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। यह दोस्तों किस राज्य में है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है। यूपी याद रखिएगा, यूपी में है साथी नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो यह मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन दोस्तों डी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न जहांगीर की बेगम कौन थी। कहता है प्रश्न जहांगीर की बेगम बताइए। तो नूरजहां दोस्तों हो जाएगा इसकी बेगम। अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है विश्व में सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है। किससे इसका निर्माण हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न कहता है दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। साथी इससे पहले हम बताए हैं दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले साथी हम बताए हैं ऑप्शन ABCD में से कौन होगा दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब आप लोग साथी बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता लोकटक झील किस राज्य में। साथी यह भी हम इससे पहले बताए हैं। कहता लोकटक झील किस राज्य में है। तो मणिपुर में है। ऑप्शन दोस्तों सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर क्या होगा। प्रश्न कहता चंद्रवरदाई कहता किसका दरबारी कवि था। दोस्तों यह किसका दरबारी कवि था। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहता ऐतिहासिक मिलन किस अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन कहता किस अधिवेशन में हुआ था। कौन अधिवेशन में। तो लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न देखिए कहता अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है। दोस्तों यह किसका प्राचीन नाम है। तो पटना का प्राचीन नाम है। अगर साथी गया का बात किया जाए, गया का बिहार का जो गया जिला है यह दोस्तों सबसे गर्म और
ठंडा जिला के लिए माना जाता है गया जिला, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में दोस्तों, इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे यह स्थित है। देखिए साथी, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते होंगे, उस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कहता है वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों बताइए, कहता है वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। कहता ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत था? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस साथी 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 21% याद रखिएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न कहता है करजन वैली की हत्या किसने की थी? दोस्तों इसका जो हत्या किया गया मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया। ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरका में अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? तो सिरका में, याद रखिएगा। अगर इमली का बात किया जाए तो साथी इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का था देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है इस नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का आता है क्यूबा की राजधानी कहाँ है? साथी क्यूबा की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है तो हवाना हो जाएगा दोस्तों, इसका राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक बार विकल्प दोस्तों हम बता दें, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 10 अक्टूबर दिया गया है। यह दोस्तों हो जाएगा आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो गोपाल हो जाएगा साथी पाल वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न कहता है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? साथी नींबू और संतरा का बात हो रहा है तो विटामिन सी लॉक कर दीजिए। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू रस का पीएच मान भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं 2.4 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो धनबाद। धनबाद दोस्तों कहाँ है? तो झारखंड, याद रखिएगा झारखंड के धनबाद में साथी यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम आप बताइए तो अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन साथी ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया साथी पुणे में। कहाँ? तो पुणे इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता है एक एक्सेल कहता वर्कशीट में कोलंबो की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? कितना हो सकता है? तो 256 हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण साथी 100 प्रश्न को डिस्कस किए, जो प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।